हाय, मैं जूही हूँ। मैं 17 साल की हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आप किसी व्यक्ति से मिले आपको वह अच्छा नहीं लगे, जैसे लगता है कि आप उससे दूर कहीं भाग जाएं? मुझे पता है कि यह अजीब लगता है, लेकिन मैंने ये सब किया है। वीडियो को अंत तक देखें और आपको पता चल जाएगा कि नीच टीचर क्या छिपा सकता है। इस तरह से शुरू हुआ मेरी आँख खराब के कारण। मेरी सिस्टर ने फैसला किया कि मेरे घर पर पढ़ना बेहतर होगा। यह मत सोचो कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे पास लड़कियों का एक ग्रुप है जो अभी भी मेरा दोस्त है। हम अक्सर एक साथ बाहर जाते हैं और इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई के साथ भी अकेला महसूस नहीं करती। मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुआ और मैं हमेशा अकेला पढ़ाई की, लेकिन सीनियर क्लास में आ गई और मेरी सिस्टर ने फैसला किया कि मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरी बहन चाहती थी कि मैं एक अच्छे कॉलेज में जाऊँ, इसीलिए उसने मेरे लिए गणित का ट्यूशन के लिए टीचर हायर किया। मुझे वह सर तुरंत पसंद नहीं आए। वह बहुत घबराए हुए थे और वह धीमी आवाज में समझा रहे थे। जब मेरी बहन ने हम दोनों के पास से गुजरी तब वह शर्मा रहे थे। तब मुझे लगा ये तो पक्का टीचर है जो मुझे परीक्षा के लिए तैयारी करा रहा था। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को पहली नज़र में नापसंद किए हैं? ऑलमोस्ट एवरी लेसन के बाद मैंने अपनी बहन से कहा, प्लीज मुझे यह टीचर से नहीं पढ़ना है, यह बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाता है। बट वह बोली, तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ना है ताकि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सके। मेरी माता और पिता को डेट करने के बाद मेरी बहन उनका सपना पूरा करना चाहती थी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि मैं एक अच्छे कॉलेज में जाऊँ। जब मैं मेरी माँ के पेट में थी, यह टीचर मुझे परेशान करके रखा है। मेरी बहन और टीचर के साथ कुछ ज़्यादा ही आजकल बातें हो रही थी। फिर मैं पार्क में दौड़ने के लिए चली गई, घर के बगल वाले पार्क में। तब मुझे याद आया कि मैं वाटर बोतल घर पे ही भूल गई हूँ। फिर मैं घर चली गई वाटर बोतल को लाने। जब मैं घर पहुँची तो देखी कि मेरी बहन उस टीचर को किस कर रही थी और वह टीचर कार में बैठा और चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि यह सब क्या चल रहा है। मेरा मन किया कि मैं दौड़कर मैं अपनी बहन के पास जाऊं और मैं उनसे सारा बात पूछूं, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैं डिसाइड किया कि मैं ये सब बहन को नहीं बताऊंगी। मुझे पता है, बट मैं उस पर नज़र रखूंगी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है। मुझे यह जानना जरूरी था कि वह कितना सीरियस है। तभी मैं डिसाइड किया कि मैं उन्हें टाइम देंगे और देखेंगे कि वह क्या क्या करते हैं। आज मैं जल्दी घर से निकली। मुझे घर से निकलते हुए एक दूसरे को प्यार करने लगे। जब मैं पढ़ाई करती तब वह एक्टिंग ऐसा करते कि उनके बीच कुछ ऐसा नहीं है। यह मुझे गुस्सा दिलाने वाला था। यह टीचर मुझे जासूस बना डाला। मुझे बहन से कहना था कि वह अच्छा नहीं है, इसके लिए मैंने प्लान सोच के भी रखा था। मैं टीचर के सामने छोटा छोटा ड्रेस पहनूंगी। अभी तक सब अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा था। कोशिश कर रही थी टीचर के नज़दीक जाने का, बट मेरे नज़दीक आना नहीं चाहता था। जब मैं गुस्सा होने लगी तब वह नर्वस होने लगा और उनका पसीना भी आने लगा। वह मेरे तरफ देख भी नहीं रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं उसका पीछा करूंगा और पता लगाऊंगा कि वह हमारे घर के बाहर क्या क्या करते हैं। लेकिन कई दिनों तक सर की गतिविधियों को देखने के बाद दुर्भाग्य से मैंने कुछ भी सस्पिशियस नहीं देखा। मेरे अलावा वह कई अन्य परिवारों के लिए एक टीचर थे और काम के बाद दुकान पर जाते और इसके बाद वह घर चले जाते। बस इतना ही था। मैं निराश हो गई। मैंने पहले ही हार मान ली थी और मैं सीधे अपनी बहन को बताने जा रही थी। मैंने एक भाषण भी तैयार किया था जो साबित करता है कि वे एक बैड कपल हैं और आप लोग डेट क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मैं नीचे आई तो दीदी ने कहा, आपके लिए एक सरप्राइज है। फर्स्ट आई वॉज वेरी हैप्पी। तब दीदी ने साइड हटी तो मैंने देखी कि उनके पीछे मेरा टीचर है। फिर टीचर ने हाय कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। यह सरप्राइज मुझे परेशान करके रखा था। तभी मेरी सिस्टर ने कहा कि वह अब हमारे साथ रहेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अपने रूम में चली गई। मैं बहुत गुस्सा थी। मैं अपनी सिस्टर से, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, यह सही नहीं है। मुझसे सारे बात शेयर करती थी, बट यह क्यों नहीं बताई कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैंने सारे उनके पढ़ाए हुए लेसन को फाड़ दिया और खिड़की से फेंक दिया। जब भी मैं उन्हें बाथरूम में देखती ब्रश करते हुए, आई गेट एंग्री ऑन हिम।
मैं कुछ दिन तक मैं अपने रूम में बंद रही। फिर कुछ दिन के बाद नीचे आई और मैं उन्हें इग्नोर की। वह घर के काम करते और खाना भी बनाते, यह भी कोशिश करते कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। मेरी बहन उनसे शर्माती दिखी, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल ही टूट गया। आफ्टर कुछ दिन बाद मैं रियलाइज किया कि वह एक्टिंग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी स्लीप ओवर में गई। मैं वहाँ बहुत एंजॉय किया। यह मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अच्छे मूड में थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं घर आई तो देखी कि टीचर का कार यहाँ नहीं है एंड घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर में सिस्टर भी नहीं थी। मुझे डर लगने लगा कि सिस्टर सिस्टर पुकारने लगी और ढूंढने लगी। जब मैं सिस्टर के रूम में गई तो देखी कि उनका हाथ बंधा हुआ है और वह बेहोश थी। मैं उनका हाथ खोली और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं मेरी बहन भी मुझे छोड़कर न चली जाए। मैं ओटी रूम के बाहर वेट कर रही थी क्योंकि डॉक्टर वहां से निकलेंगे और मुझे मेरी बहन के बारे में बताएंगे। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे टीचर के बारे में और वह अब कहाँ है। तभी डॉक्टर ओटी रूम से बाहर आए और बोले कि आपकी बहन अब खतरे से बाहर है। आपकी बहन स्लीपिंग पिल अल्कोहल के साथ मिक्स करके लिए थे। अगर यह ऐसा दोबारा हुआ तो मैं भी नहीं बचा सकता हूँ। जब हम घर आए तो पूछे एग्जैक्टली क्या हुआ था दीदी। वह बहुत वीक फील कर रहे थे और उनको कुछ याद नहीं आ रहा था। ओनली उनको याद यह था कि हम लोग रोमांटिक डिनर का प्लान किए थे और मैंने एक ड्रिंक किया। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी सिस्टर को इस तरह कोई चीट करेगा। तभी मुझे याद आया कि वह स्ट्रीट में सीसीटीवी कैमरा है और हम लोग देख सकते हैं कि वह क्या क्या किया है। उस वीडियो मैंने देखा कि घर का सारे कॉस्टली सामान वह अपनी कार में पैक किया और चला गया। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि वह इतनी अच्छी तरह से सामान को क्लीन करता था, इसीलिए वह कोने कोने क्लीन करता था ताकि उसे पता चले कि कौन सा सामान कहाँ है। नेक्स्ट डे हम लोग पुलिस में कंप्लेन करने गए, इसके खिलाफ केस किया। मेरी सिस्टर ने डिप्रेशन में आ गई और उनके लिए डिफिकल्ट हो गया कि किसी और के साथ प्यार करे। मैं बहुत सपोर्ट की, जितना हो सके उतना। अगर वह चोर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी सिस्टर को चीट किया, ऐसे कैसे कर सकता है। हमने एग्जैक्टली सेम स्क्रैच बनवाया और उसका कुछ सामान मेरे घर पे पड़ा हुआ था, वह पुलिस को हवाले कर दिया। मेरी बहन और मैं ट्राई किया कि सारे बातें भूलने का और मेरी सिस्टर अब अच्छा फील कर रही थी और फिर उन्होंने फेयर नहीं हुआ कि मेरे एग्जाम के बारे में। अगर यह कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब so you can see our future stories।